नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपसे इस वीडियो में भाद्रपद की पूर्णिमा के बारे में बात करूंगी। भाद्रपद की पूर्णिमा कब पड़ रही है और इसका क्या महत्व है, पूर्णिमा का व्रत हमको क्यों करना चाहिए और इसका क्या नियम होता है, क्या नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चंद्रमा हमारे मन का स्वामी होता है। आपका मन यदि विचलित रहता है, आपका मन कमजोर है, आप किसी भी चीज में कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो रहता है, आप भीड़ में घबराहट महसूस करते हैं, आप कोई भी बात को रखते हैं लेकिन आप कॉन्फिडेंस से नहीं रख पाते हैं, तो आपका चंद्रमा वीक है। तो आपको पूर्णिमा का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। पूर्णिमा के उपाय भी आपको अवश्य ही करने चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको चंद्रदेव को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। अर्घ्य आपको कच्चे दूध से देना होता है। कच्चे दूध में आपको मिश्री मिला लेनी है, थोड़ा सा अक्षत गंगा जल मिलाकर आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना होता है। यदि पति पत्नी के रिलेशन खराब हैं, यानी कि उनमें प्रेम कम है, तो दोनों ही पति पत्नी को मिलकर कच्चे दूध का अर्घ्य चंद्र भगवान को देना चाहिए और अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा होने की कामना करनी चाहिए। तो आपको इस तरीके से भगवान को अर्घ्य भी देना होता है। और जैसे कि पूर्णिमा के टाइम पे जो चंद्रदेव होते हैं, उनकी जो कलाएं होती हैं, यानी कि वो 16 कलाओं से युक्त होते हैं और पूर्ण होते हैं, क्योंकि तो 16 कलाओं से युक्त होते हैं और जो उनकी किरणें पड़ रही होती हैं धरती पर, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी होती हैं उस टाइम पे। तो जब वो पड़ती हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कि पागल खाने के, जहाँ पागल खाने होते हैं वहाँ पे जो व्यक्ति भर्ती होते हैं, जो पागल मन से विक्षिप्त हो चुके होते हैं, दिमाग से विक्षिप्त हो चुके होते हैं, तो पूर्णिमा के टाइम पे उनका जो पागलपन होता है वो और भी ज्यादा बढ़ने लगता है, वो और भी ज्यादा उल्टे सीधे कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो पूर्णिमा के टाइम पे उनको बहुत ही ध्यान से रखा जाता है। तो यही कारण होता है कि जो उनकी किरणें होती हैं पूर्णिमा के टाइम पे चंद्रदेव की, वो बहुत ही शक्तिशाली होती हैं। तो अगर आपका चंद्रमा धीमा है तो वही किरणें आपको विचलित भी कर सकती हैं। और यदि आपका चंद्रमा अच्छा है, शुभ है और बलवान है, तो वही किरणें आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा दे सकती हैं। आप अगर उपाय करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपका चंद्रमा धीमा है तो भी धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। भगवान शिव की उपासना करें और चंद्रदेव की उपासना करें तो आपका जो चंद्रमा है वो जल्दी से ही बलवान होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए पूर्णिमा का व्रत आवश्यक होता है। जब आप स्नान करने जाएं तो अपने स्नान के जल में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर स्नान कर लीजिएगा, तो आपको उसकी बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। जैसे कि कोई भी व्रत होता है तो उससे रिलेटेड ही वो चीज डालकर, गंगा जल तो आपको डालना ही है। आप चाहें तो थोड़ा सा कपूर भी डाल सकते हैं निगेटिविटी को भगाने के लिए। जैसे निगेटिविटी होती है, हम कहीं से घूम कर आ रहे होते हैं तो भी बहुत से प्रकार की निगेटिविटी होती हैं, तो आप चाहें तो कपूर, थोड़ी सी हींग डालकर भी अपने जल में स्नान कर सकते हैं। तो इससे जो आपके अंदर का ओरा होता है वो क्लीन हो रहा होता है, आपके बाहर जो ओरा क्रिएट होता है वो क्लीन हो रहा होता है। तो आपको इस तरीके से स्नान करना चाहिए। और फिर आप चाहें तो गौमूत्र डालकर भी स्नान कर सकते हैं, वो भी बहुत शुभ होता है। फिर इस तरीके से स्नान करके आपको पूजन अपना करना होता है। पूजन आप जब शाम को, रात को चंद्रदेव का करेंगे तो पलाश के पत्ते आप जरूर ही ले आइएगा। अगर आपको मिल जाते हैं तो, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। और चंद्रदेव की जब पूजा की जाती है तो एक चांदी का सिक्का भी रखा जाता है। आप एक थाल में पलाश के पत्ते के ऊपर चांदी का सिक्का रखकर उसका पूजन कर सकते हैं। उनको चंद्रदेव मानकर उनका पूजन कर सकते हैं, उन्हीं को आप अर्घ्य दे सकते हैं। तो इस तरीके से चंद्रदेव की पूजा की जाती है। और इस दिन खीर भी अवश्य ही बनाई जाती है। आप खीर किसी की भी बना सकते हैं, चावल की बना लीजिए, साबूदाने की बना लीजिए, आप पोहे की खीर बना लीजिए, किसी भी चीज की आप खीर बनाकर उसका भोग आपको भगवान भोलेनाथ को, भगवान विष्णु को और चंद्रदेव को उसका भोग अवश्य ही लगाना होता है, क्योंकि पूर्णमासी में खीर का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो आप खीर अवश्य ही बनाइएगा, क्योंकि खीर सफेद रंग की होती है और सफेद चीजें ही
चढ़ाई जाती हैं, सफ़ेद चीज़ें ही अर्पित की जाती हैं। तो आप खीर ज़रूर बनाइएगा। और खीर बनाकर जब आप रात में रखेंगे, हर पूर्णमासी को आप ये कर सकते हैं। हर पूर्णमासी को खीर बनाकर जो आपने भोग लगाया है वो आप खा लीजिए। थोड़ी सी खीर आप बचा कर रख लीजिए, थोड़ी ज़्यादा बना लीजिए, थोड़ी सी खीर बचा कर रख लीजिए और उस खीर को आप रात भर चंद्रदेव के नीचे रखी रहने दीजिए। और जाकर 7 बार 11 बार आप उनसे ये चीज़ बोलिए कि चंद्र रूप भगवान तुम अब मत सुधा दुराओ, आज हमारी खीर में अमृत रस टपकाओ। तरीके से आप बोलकर, या आप ये नहीं बोल सकते हैं तो चंद्रदेव से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे चंद्रदेव, हमारी खीर में आप अमृत रस टपकाइए और हमसे जो भी गलतियां हुई हों उन सभी गलतियों को क्षमा कीजिए और इस खीर को अमृत बनाइए हमारे लिए। तो इस तरीके से आप खीर रख कर आ जाइए। तो जो किरणें होती हैं वो इतनी शक्तिशाली होती हैं कि खीर में जब पड़ती हैं तो आपकी खीर को भी अमृत रूप में परिवर्तित कर देती है। अमृत रूप का मतलब ये नहीं है कि आप उस खीर को खाकर अमर हो जाएंगे, लेकिन उस खीर से आपका चंद्रमा मजबूत होना शुरू हो जाता है। तो आप ये कार्य अवश्य ही हर पूर्णमासी को किया कीजिए। और ऐसा मानते हैं कि पूर्णमासी वाले दिन माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण अवश्य ही भगवान विष्णु के साथ करने आती हैं। तो इस दिन भगवान शिव का तो पूजन करना ही होता है गौरा माँ के साथ, और विष्णु भगवान का भी इस दिन पूजन लक्ष्मी माता के साथ अवश्य ही करना होता है। तो जब आप विष्णु भगवान के साथ पूजन करते हैं लक्ष्मी माता का तो आपको धन की प्राप्ति होती है, आपका धन धान्य बढ़ता है। माता लक्ष्मी आपको आशीर्वाद देके जाती हैं, भगवान विष्णु भी आपको आशीर्वाद देके ही जाते हैं। तो इसीलिए इस दिन आप भगवान शिव का भी पूजन कीजिए और भगवान विष्णु का भी पूजन कीजिए और उनकी पत्नियां लक्ष्मी जी और गौरा माँ का भी आप साथ में अवश्य ही पूजन कीजिए। चंद्रदेव का पूजन आपको करना ही है। भगवान शिव का पूजन करेंगे तो भगवान शिव के माथे पर चंद्रदेव विराजित हैं, तो चंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे। यदि भगवान शिव प्रसन्न होंगे तो चंद्रदेव तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान विष्णु के सामने आप उनके मनपसंद की चीजें चढ़ा सकते हैं और जो चीज पीले रंग की है वो भगवान विष्णु को अर्पण कर दीजिए और जो चीज सफेद रंग की है वो भगवान शिव को आप अर्पण कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको पूजा करनी होती है। और आप चाहें तो आप मंदिर जाकर पूजा कर सकते हैं। मंदिर चले जाइए, जहाँ पे भगवान शिव भगवान विष्णु दोनों का मंदिर है वहाँ पे जाकर आप पूजा कीजिए। आपको मंदिर में जाकर एक चौमुखा दीपक अवश्य ही जलाना है। चौमुखा दीपक आप 2 बनाइए और एक मुखी दीपक बनाइए, एक तुलसी जी में लगा कर आइए और एक आप एक भगवान शिव के पास रखिए और एक आपको चौमुखा दीपक भगवान विष्णु के पास रखना है, या फिर कृष्ण भगवान हैं तो उनके पास रख दीजिए क्योंकि वो उन्हीं के रूप हैं। तो आप उन पर भी उनके मंदिर में भी आप दीपक जला सकते हैं। दीपक में आपको थोड़ा सा कपूर, 2 इलायची, 2 लौंग डाल लेनी है। इलायची डालने से, इलायची माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो इलायची डालने से धन धान्य आपके घर में बढ़ता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो दीपक में इतना सब कुछ आप डाल सकते हैं। चाहे तो 1 रुपए का सिक्का भी आप उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि जो दीप है वो खाली नहीं जलाया जाता है। कभी भी दीपक खाली नहीं जलाए जाते हैं। आप भले उसमें छोटा सा मिश्री का दाना डाल दीजिए, या जैसे कि शनिवार है तो काला तिल डाल दीजिए, या अक्षत डाल दीजिए। जैसे कि एकादशी में अक्षत नहीं पड़ता है तो आप सफेद तिल डाल दीजिए। कुछ भी आप थोड़ा सा डाल दीजिए। एक सिक्का रख सकते हैं। तो सिक्का तो ओकेजनली आप रखेंगे, डेली आप रख नहीं सकते हैं। तो ओकेजनली आप, जैसे कि व्रत त्योहार पड़ रहे हैं, तो आप एक सिक्का भी अपने दीपक में डालकर दीप को जला सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दीपक को भी प्रज्वलित करना होता है। आप घर में भी एक चौमुखा दीपक बनाकर अपने मंदिर में सजा कर रखिए। गर्भवती स्त्री को पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा के पास सामने अवश्य ही बैठना चाहिए। नाभि को खोलकर बैठना चाहिए चंद्रमा के सामने। तो जब चंद्रदेव की किरणें नाभि पर पड़ती हैं और नाभि से होकर आपकी संतान के पास तक जाती हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की जब किरणें संतान पर पड़ती हैं तो वो होने वाली संतान बहुत ही तेजस्वी होती है, शांत मन की होती है और कॉन्फिडेंट लेवल उसका बहुत हाई हो जाता है, कंसंट्रेशन उसका बहुत अच्छा होता है और वो सफलताओं की सीढ़ी चढ़ता ही चला जाता है। तो इसीलिए
आप चाहें तो आप यदि गर्भवती हैं तो आप हर पूर्णमासी को चंद्रमा के सामने अवश्य ही बैठिएगा। और पूर्णमासी वाले दिन भगवत गीता का दान करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। यदि आप भगवत गीता का दान करते हैं तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करते चले जाते हैं। और स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी ने ये कहा है कि भगवत गीता इस सृष्टि के कल्याण के लिए बनी हुई है। तो आप यदि भगवत गीता का दान करते हैं और जितना आप उसको पढ़ते हैं तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ते चले जाते हैं। और जितना ही आप दान करते हैं उतना ही आपके पुण्य बढ़ते चले जाते हैं, आप उतने ही पुण्यों को अर्जित करते चले जाते हैं। तो इसीलिए आपको पूर्णिमा वाले दिन या एकादशी वाले दिन भगवत गीता को अवश्य ही दान करना चाहिए। यदि श्रीमद् भगवत गीता को बच्चे पढ़ते हैं तो उनका बुद्धि विवेक जागृत होता है और वो अच्छे आइडियाज सोच पाते हैं कि उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ियों पे किस तरीके से चढ़ना है। तो भगवत गीता पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा सफल होता है। कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है कि उसने अपने जीवन काल में भगवत गीता को पढ़ा है और वो असफल रहा है। हमेशा ही वो सफल रहेगा, क्योंकि उसमें इतने सारे ज्ञान दिए हुए हैं कि आपके जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुलने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए भगवत गीता को पढ़ना और दान देना बहुत ही अच्छा होता है, कल्याणकारी होता है। इस दिन आपको पूर्णिमा व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए और सत्यनारायण की कथा भी पढ़नी चाहिए। यदि समय है तो आप दोनों ही कथाएं पढ़ लें, समय नहीं है तो आप जिनके लिए व्रत कर रहे हैं, यदि आप शिव जी के लिए उस दिन व्रत कर रहे हैं तो पूर्णिमा के व्रत की कथा पढ़िए। और यदि आप भगवान विष्णु की लिए व्रत कर रहे हैं तो फिर आप सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़िए। और दोनों के लिए कर रहे हैं तो फिर आपको दोनों ही कथा पढ़नी पड़ेगी। तो आप समय निकाल कर फिर दोनों ही कथा पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आपको उस दिन कथा भी पढ़नी है। आपको इस दिन पूर्णिमा वाले दिन सफेद चीजों का दान करना चाहिए। जितना हो सके आप सफेद चीजों का दान कीजिए, जैसे कि चावल, खीर, सफेद मिठाई, सफेद वस्त्र, चीनी, काजू, इस तरीके से आप बहुत सी सफेद चीजें होती हैं जिनका आप दान कर सकते हैं। साथ में आप पीली चीजों का भी दान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको दान करना है। और इस दिन आपको चंद्रदेव के सामने बैठकर चंद्रदेव के मंत्रों का भी उच्चारण करना चाहिए। आप 1 माला या 2 माला या आप अपने कर माला भी कर सकते हैं, मतलब कि आप अपनी उंगलियों से भी माला करके चंद्रदेव का जाप कर सकते हैं। तो आपके पास जितना समय है भगवान की भजन में लगाइए। चंद्रदेव का जाप करते हैं तो चंद्रदेव के मंत्रों का ही उच्चारण कीजिए। चंद्रदेव के सामने बैठकर आपको चंद्रदेव के ही मंत्रों का जाप करना होता है। आपको व्रत में कहीं पे भी कोई किसी और के घर में भोजन नहीं करना होता है। व्रत का भोजन आप नहीं कर सकते हैं और ना ही आप जल पी सकते हैं। ब्लड का रिलेशन है, आप उसके यहाँ खा सकते हैं, उसके यहाँ पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहाँ पे ब्लड का रिलेशन नहीं है वहाँ पर उसके घर में खाना पीना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो व्रत का अंश है वो थोड़ा सा अंश उनके ऊपर चला जाता है। तो जो आप व्रत रख रहे हैं आपको उसके पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी और उसका थोड़ा सा अंश उस व्यक्ति के पास चला जाएगा। तो इसीलिए आपको किसी के भी घर में जाकर कुछ भी व्रत वाले दिन नहीं खाना पीना चाहिए। इसलिए कोशिश कीजिए कि व्रत वाले दिन आप कहीं पे भी ना जाएं, अपने घर पे ही रहें, भगवान का भजन करें और जो भी आप करना चाहते हैं वो करें। किसी के घर उस दिन जाना अवॉइड करें। इस दिन से यानी कि भाद्रपद पूर्णिमा से पितरपक्ष शुरू हो जाते हैं। तो पितरपक्ष के भी आपको उपाय करने हैं। पितरों को तर्पण करना है, पितरों के समक्ष दीप दान करना है। तो ये सब कार्य भी आपको अवश्य ही करने चाहिए। तो पूर्णिमा से पितरपक्ष स्टार्ट हो जाएंगे तो उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगी, अवश्य ही देखिएगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि पूर्णिमा के तिथि क्या है और मुहूर्त क्या है। तो पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है दिन सोमवार 20 सितंबर 5:28 से और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति हो रही है दिन मंगलवार 21 सितंबर को 5:24 पे। चंद्रोदय का समय 20 सितंबर को दिन सोमवार शाम को 6:18 पे होगा। तो इसी टाइम पे आपको अपनी जो चंद्रदेव की पूजा है वो करनी है। आप अपने भगवान की यानी मंदिर वाली पूजा किसी भी समय कर सकते हैं। चंद्रोदय से पहले आप कर सकते हैं, लेकिन जो चंद्रदेव की पूजा है वो आपको चंद्रोदय के बाद ही करनी होती है। तो मेरी ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा जरूर लिख दें। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे हरे कृष्णा।